आज लंगोट A10 जो है उसके शॉर्ट मेन्यू के बारे में हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट मेन्यू में दरअसल कितने पेज होते हैं। याद रखें कि जो ही आप एम बटन को पहली बार शॉर्ट प्रेस करते हैं तो सबसे पहले ये वर्क आ जाता है। ये वर्क आने के बाद अगर आप एम बटन को दूसरी बार शॉर्ट प्रेस करते हैं तो ये वर्क आ जाता है। अगर आप एम बटन को तीसरी बार शॉर्ट प्रेस करते हैं तो ये वर्क आ जाता है और आप इसी एम बटन को जब चौथी बार प्रेस करते हैं तो ये वर्क आ जाता है। ये किस तरह का है? आपने लंगोट A10 को आपने ऑन किया। ऑन करने के बाद आप जब एम बटन को शॉर्ट प्रेस करते हैं तो ये वर्क आता है। आपकी उंगली यहां पर होती है। जब दूसरी बार प्रेस करते तो ये वर्क आता है, तीसरी बार प्रेस करते तो ये वर्क आता है, चौथी बार प्रेस करते तो ये वर्क आता है। ये किस तरह से हैं? आपने आंख रखी होती है स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आपने आंख रखी होती है या मोबाइल के साथ आपने कनेक्ट किया होता है। किस तरह कनेक्ट होता है नेक्स्ट वीडियो में आप मुलाहिजा फरमाएंगे। आपने आंख रखी होती है, जो ही आप एम बटन को प्रेस करते हैं तो आपके थर्मल की स्क्रीन में ये चीजें नमूदार होती हैं। जो अगर इसमें काम करना हो तो किस तरह होगा बताता हूं आगे। अगर आपने दूसरा वर्क कराना है तो आपने आंख उधर रखनी है, एम बटन को प्रेस करोगे तो ये वर्क आ जाता है। तीसरी बार आप एम बटन प्रेस करते तो ये वर्क आ जाता है। चौथी बार आप एम बटन को प्रेस करते तो ये वर्क आता है। यानी क्या मुख्तसर ये कि ये इस तरह आप करेंगे, यूं यूं आप करेंगे तो आपके स्क्रीन में ये जो फंक्शंस वगैरह हैं, वर्क वगैरह, ये तब्दील होंगे। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना कि ज्यादातर जवान पूछते हैं कि सर जी आपने तो बताया था कि 4 वर्क हैं, लेकिन अभी जो हम ये एम बटन को शॉर्ट प्रेस करते हैं तो 3 वर्क आ रहे हैं। एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और ये एक ये आ रहा है। तो ये वर्क क्यों नहीं आ रहा? तो उसकी मेन वजह ये होती है जब थर्मल में रिटिकल, स्क्रीन में रिटिकल ऑन होगा तो वर्क के फिर 4 होंगे। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर ये जो रिटिकल आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये रिटिकल ना हो, अगर ये रिटिकल ना हो तो फिर वर्क के 3 होंगे। उसकी वजह ये क्योंकि आपने रिटिकल को ऑन ही नहीं किया तो ये जो सफा है, ये वाला जो सफा है, ये फिर दिखाई नहीं देगा। याद रखे एक बेहतरीन क्वालिफाइड जवान जो है वो रिटिकल को थर्मल में हर वक्त ऑन ही रखेगा, क्योंकि रिटिकल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रिटिकल किस तरह लाया जाता है आप मेरी इससे पहली वाली वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, उसमें मैंने तरीकाकार बताया हुआ है। तो जब रिटिकल ऑन होगा तो 4 वर्क होंगे और रिटिकल अगर ना हो तो फिर टोटल 3 वर्क होंगे। अभी इसमें किस तरह काम किया जा सकता है? इसमें काम इस तरह होगा, आपको अभी तरीकाकार बताता हूं। इंशाअल्लाह अजीज आप इस पर बेहतर समझेंगे। आपने सबसे पहले तरीकाकार सीख लिया कि शॉर्ट मेन्यू किस तरह लाया जाता है। एम बटन को जब आप शॉर्ट प्रेस करेंगे तो शॉर्ट मेन्यू आता है। इसी एम बटन को आप शॉर्ट शॉर्ट प्रेस करें तो वर्क के तब्दील होंगे। अभी सबसे पहले एक जवान ने ड्यूटी की, अभी दूसरी जवान की ड्यूटी आ रही है, वो जवान अपनी एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है। तो जो ही आपने एम बटन को शॉर्ट प्रेस किया तो ये पहला वर्क आ जाएगा। अभी अगर आप पहले वर्क में काम करना चाहते हैं तो वो किस तरह होगा? सबसे पहले आप आइकन को समझे। ये जो सबसे पहले आइकन है ये है व्हाइट मोड। ये जो दूसरे नंबर पर है ये वाला, ये ब्लैक मोड। ये जो है ये रेड मोड है और ये कलर मोड है। यानी कि ये मूड जो है ये दिन, रात, इलाका, मौसम को मद्देनजर रखोगे और आप इनको क्या करोगे? तब्दील करोगे। याद रखिए ये कोई कुरान का लफ्ज नहीं है कि आपने जो दिन है तो ये रखना है या रात ये रखना है या दिन ये रखना है या रात ये रखना है। अल मुख्तसर ये है कि जिसमें आपको बैरूनी टारगेट वाज़े दिखाई दे आपने उसको ही चुन लेना है। वो शायर ने क्या खूब कहा है कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। ये कोल मोहम्मद कोल खुदा फरमान ना बदला जाएगा। रब के अहकामात, उनके फरमान, रब के हबीब के और कुरान ये नहीं बदलता। ये चीजें आप बदल सकते हो। यानी कि जिस कलर में आपको टारगेट वाज़े दिखाई देता है आपने वही कलर रख लेना है।
यहां तक आपने समझ लिया, पहले इन चीजों को समझे। ये है डिस्प्ले ब्राइटनेस, यानी कि जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं उसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना। ये जूम इन और जूम आउट है कि किस तरह आप दूसरे वर्के में जूम इन और जूम आउट करोगे। जूम इन और जूम आउट डायरेक्ट मेन्यू भी हो सकता है, जो कि साहब का वीडियो मैंने बताया। ये जो दूसरे वर्के के नीचे जो है ये है इमेज शार्पनेस, यानी बैरूनी जो टारगेट है उसकी जो शार्पनेस है वो कम या ज्यादा करना। तीसरे वर्के पर जो ऊपर जाना है ये है इमेज ब्राइटनेस, यानी बैरूनी टारगेट के ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करना। तीसरे वर्के के नीचे जो है वो दरअसल है कि बैरूनी टारगेट के कंट्रास्ट को कम या ज्यादा करना। इसी तरह चौथे जो सफे पर है वो ऊपर भी रिटिकल है और नीचे भी रिटिकल है। तो ये दरअसल रिटिकल है। रिटिकल क्या है? जब आप किसी टारगेट, किसी जानवर, परिंदे वगैरह या दीगर इसको जब आप या आप ऐसे जूरिंग वगैरह करते हैं तो आपने रिटिकल जो है वो किस तरह तब्दील करना है। यहाँ पर रिटिकल तब्दील किए जाते हैं। रिटिकल किस तरह लाया जा सकता है आप मेरी साहब का वीडियो मुलायजा फरमा सकते हैं। अभी आपको चारों वर्कों पर मैंने समझा दिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इन वर्कों में, यानी कि आपका जो अंदर जो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं इनमें आपने किस तरह काम करना है। तो काम तमाम के तकरीबन सेम ही है और इंतहाई आसान है। अब इंतहाई किस तरह आसान है? आपने थर्मल को ऑन किया, जो ही आपने ऑन किया तो सबसे पहले आप ये काम करोगे, यानी कि कलर को चेंज करोगे। आपने क्या काम करना है? एम बटन को आपने शार्ट प्रेस करना है। जो ही आप शार्ट प्रेस करोगे ये वाला वर्क आ जाएगा, ये वाला वर्क आ जाएगा। इंतहाई आसान है। अगर ऊपर वाले फंक्शन चेंज करने हैं तो आपने पावर बटन प्रेस करना है, आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है। अगर आपने जो है ब्राइटनेस ज्यादा करनी है तो आपने इस बटन को प्रेस करना है, यानी कि पहली बार आप इस बटन को प्रेस करोगे तो ये वाला सफा आ जाएगा। अभी अगर ऊपर वाले फंक्शन आप तब्दील करेंगे तो ऊपर वाला बटन प्रेस करें, नीचे वाला जो फंक्शन है उसमें काम करने तो नीचे वाला बटन प्रेस करें। डाउन बटन यानी सी बटन इंतहाई आसान है। जिस तरह इस वर्के का काम है सेम इसी वर्के का भी इस तरह काम है। बस चेंज कितनी है कि एम बटन को शार्ट प्रेस करें पहला वर्क का, एम बटन को दूसरी बार प्रेस करें तो दूसरा वर्क आ जाएगा। अगर जूम इन और जूम आउट करते तो पावर बटन को शार्ट प्रेस करें, और अगर नीचे एम ए शार्पनेस को ये करना है तो डाउन बटन को प्रेस करें। सेम यही तरीकाकार, जिस तरह इसका तरीकाकार था इसका तरीकाकार था, सेम इसका तरीकाकार भी इस तरह है। एम बटन को शार्ट प्रेस करें पहला वर्क का, एम बटन को दूसरी बार प्रेस करें दूसरा वर्क का, मेन्यू बटन को तीसरी बार शार्ट प्रेस करें तो तीसरा वर्क आ जाएगा। अगर आपने इमेज ब्राइटनेस को ज्यादा करना है तो आप पावर बटन को प्रेस करें, और अगर आपने जो है वो जो कंट्रास्ट है टारगेट कंट्रास्ट उसको कम या ज्यादा करना है तो सी बटन को प्रेस करें तो इसके ये होगा। अभी यहां पर थोड़ी चेंजिंग है, इसको मद्देनजर रखें कि किस तरह आप लोगों ने जो है इसमें काम करना है। चौथा वर्क का तब आएगा जबकि आपके थर्मल में जो है वो रिटिकल ऑन हो। रिटिकल ऑन होगा तो चौथा वर्क आएगा और उसमें आप काम भी कर पाओगे। अभी इसमें किस तरह है? आपने एम बटन को एक बार प्रेस किया, दूसरी बार, तीसरी बार, और जो ही आपने चौथी बार प्रेस किया तो ये वाला वर्क आ जाएगा। अगर आपने ये ऊपर वाले जो रिटिकल है इनके शेप तब्दील हैं और इनके कलर तब्दील है, अगर आपने बस सिर्फ इन्हीं चारों में से कोई तब्दील करना है तो आप पावर बटन को शार्ट 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 प्रेस करें। आपका रिटिकल का जो यहां पर शेप है, शेप और प्लस कलर, ये तब्दील होंगे। लेकिन एक क्वालिफाइड जवान, एक बेहतरीन जवान, एक काबिल जवान जो है वो इन रिटिकल्स में, ये जो रिटिकल है इन रेटिकल में वो रेटिकल जो शेप है वो चुनता है। तो वो क्या करता है? एम बटन को एक बार प्रेस करते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जो ही चौथी बार वो रेटिकल का वर्क लाता है एम बटन के साथ चौथा वर्क लाता है तो वो फिर क्या करता है? वो सी बटन को शार्ट शार्ट प्रेस करता है। सी बटन को जो वो शार्ट शार्ट प्रेस करता है तो यहां पर चार रेटिकल ये हैं। जो ही पांचवी मरतबा सी बटन प्रेस करता है तो यहां पर चार रेटिकल मजीद आ जाते हैं।
मजीद 4 शेप आ जाते हैं। उनमें जब वो 8वें नंबर पर जाता है और दोबारा जब वो प्रेस करता है तो 4 शेप जो है वो यानी कि मजीद आ जाते हैं। तो इस तरह 8 रेटिकल आ जाते हैं, पहले 4 और फिर 4। इनमें वो कोई शेप जो है वो अपने लिए चुन लेता है, इस तरह चुनता है, डार्ट चुनता है, ये वाला चुनता है, जो भी रेटिकल वो अपने लिए खुश करता है। यहां पर जब वो रेटिकल खुश करता है तो ये जो रेटिकल है ये सादा रेटिकल होते हैं, यानी कि इनका कोई कलर वगैरह नहीं होता। सी बटन के साथ यहां पर ये चुन लेता है, लेकिन ये ऊपर वालों का कलर होता है, इनका कलर नहीं होता। जो ही यहां पर ये शेप चुन लेता है, अभी इसको कलर देना पड़ता है। कलर देना जो है वो अहम है। अभी कलर देने के लिए क्या है, जो ही आप पी बटन को शार्ट शार्ट प्रेस करोगे तो अब ये चेंज नहीं होंगे, बल्कि इनके कलर तब्दील होंगे। एक मरतबा दोबारा इंतहाई, क्योंकि ये जो 3 वर्क हैं ये इंतहाई आसान है, ठीक हो गया जी। लेकिन इस वर्क को आप एक मरतबा दोबारा देख लें। अगर एक जवान कहता है कि मैंने नीचे वाले जो रेटिकल हैं उन पर मैंने दिमाग खपाई नहीं करना, दिमाग को मैंने ये नहीं करना, अगर एक आम जवान है तो वो बस इस तरह करे, एम बटन को शार्ट शार्ट प्रेस करे, चौथी बार जब प्रेस करेगा ये वर्क आ जाएगा। ये जो ऊपर 4 रेटिकल हैं इनके शेप भी तब्दील हैं और कलर भी तब्दील है, 4 कलर हैं। एम बटन को शार्ट शार्ट प्रेस करे, चौथा वर्क आएगा। पी बटन को शार्ट शार्ट प्रेस करें तो यहां पर रेटिकल प्लस कलर तब्दील होगा। लेकिन एक क्वालिफाइड और बेहतरीन जवान वो कहे कि ना, मैंने रेटिकल शेप इस तरह चुनना है कि मुझे मजा आए, तो वो क्या करेगा, एम बटन को 4 मरतबा प्रेस करेगा शार्ट शार्ट, ये वर्क आ जाएगा। ये वर्क आने के बाद सी बटन को शार्ट शार्ट प्रेस करेगा, यहां पर 8 रेटिकल में से कोई रेटिकल शेप यहां पर खुश कर लेगा। जो ही रेटिकल शेप खुश कर लेगा, पावर बटन को शार्ट शार्ट प्रेस करेगा और रेटिकल जो है उसका जो कलर है वो तब्दील होगा। याद रखें, जब आप काम कंप्लीट कर ले शार्ट मेन्यू में, तो शार्ट मेन्यू से निकलने के लिए 3 से 4 या 5 सेकंड तक इंतजार करें, आप बैक पर चले जाओगे। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं जल्दी जाना चाहता हूं, तो एम बटन को आप शार्ट शार्ट प्रेस करें। फॉर एग्जांपल आप यहां पर हो, जो ही आप एम बटन को शार्ट प्रेस करोगे तो दोबारा आपका जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहां पर काम कर रहे हैं पहले सफे पर और आप निकलना चाहते हैं, तो आप एम को दूसरी बार जब प्रेस करेंगे, तीसरी बार जब प्रेस करेंगे, चौथी बार प्रेस करेंगे, 5वीं बार जब प्रेस करेंगे तो आप शार्ट मेन्यू से बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो था शार्ट मेन्यू। दोबारा सुने, शार्ट मेन्यू को लाने के लिए एम बटन को शार्ट प्रेस करें। अगर आपने दीगर काम करने तो फिर इस एम बटन को शार्ट शार्ट प्रेस करें। अगर ऊपर वाले फंक्शन में काम करना हो तो आप पावर बटन को प्रेस करें। नीचे वाले फंक्शन में आपने काम करना हो तो आप सी बटन यानी कि डाउन बटन प्रेस करें और इसी के साथ काम होगा। अगर आप बैक निकलना चाहते हैं तो बैक के लिए आप एम बटन को शार्ट शार्ट प्रेस करें, आप बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी वीडियो में किसी बात पर आप नहीं समझे हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। कमेंट्स में मेरे लिए आप सवाल कर सकते हैं ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो। रब्बुल आलमीन से दुआ गोता हूँ और रहूंगा। रब्बुल आलमीन आपसे राजी हो। रब काबा आपको मीठा मीठा मक्का और मदीना दिखाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।